सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ये कीर्तन से हम शुरू करेंगे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन कृष्ण गोविंद नारायण हरे। अच्युतानंद गोविंद माधवा अच्युतानंद गोविंद माधवा सच्चिदानंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद
दरबार की जय। कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। गीता की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? रणभूमि में। और कौन बता रहा था किसको? भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उन्होंने गीता सुना। जब कब सुनाई? जब वो बहुत 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 दुखी थे। दुखी क्यों थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि उनको अधर्म करना पड़ता है। उनको समझ में नहीं आ रहा था, कई बार हमारे साथ में भी होता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, ठीक ठीक समझ में नहीं आता, और तब जाके हम लोग जो है गलत काम कभी कभी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है। पर ऐसा है कि पता नहीं है, इग्नोरेंस जिसको बोलते हैं, अविद्या जिसको बोलते हैं, हमें पता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फल नहीं मिलेगा। अग्नि, हमको पता नहीं, छोटा बच्चा अग्नि को जाके छूता है। अग्नि का धर्म क्या है? उष्ण, गर्म। तो वो जो है जलाएगा। बच्चे को पता नहीं है, ये कोई बात नहीं हुई कि उसको वो जलेगा नहीं। होता है कैसा? वैसे ही कर्म का सिद्धांत ये है कि हम लोग को पता नहीं है, हमारे पास में अज्ञान है, ये कोई कारण नहीं है कि हमको फल नहीं मिलेगा। समझ में आया कि क्या बोल रही हूँ? इसलिए हमको पता होना पड़ेगा कि हमको वहां पे करना है, नहीं करना है, क्या करना है, कितनी देर तक करना है, किससे करना है, किससे करवाना है, बोलना है, नहीं बोलना है। कर्म का जो दायरा है बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो वो सारी की सारी जो चीजें हैं, वो जब तक हमें पता नहीं होती हैं, हम ठीक ठाक कर्म नहीं कर पाते। और यही अर्जुन के साथ में उनको लग रहा था कि ये मेरे जो है दादाजी हैं, कौन? भीष्म पितामह। इन्होंने ही मुझे बड़ा किया है। उनकी दृष्टि से देखा जाए तो क्या वो गलत है? अगर हम अर्जुन की दृष्टि से देखें थोड़ी देर के लिए, अर्जुन ने कहा ये मेरे पितामह हैं, इन्होंने मुझे प्यार दिया है, सबसे ज्यादा दिया है, सब कुछ सिखाया है, सब लोगों से ज्यादा प्रेम दिया है, सारे भाइयों में मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मिला है। अब उन्हीं की सिखाई हुई चीज से मैं क्या करूं? मैं उनको मारूं? ये मेरे गुरु है, गुरु पे कभी हम लोग अस्त्र शस्त्र उठाएंगे? जिन्होंने हमको धनुष पकड़ना सिखाया बचपन, कैसे उस धनुष बाण को धनुष पे चढ़ाते हैं सिखाया, कैसे उस पे मंत्र का संधान करते हैं सिखाया। और उन्हीं गुरु को मैं मानूं, आज मैं जो भी कुछ हूं इन्हीं के वजह से हूं। तब उनको लग रहा था कि मैं जो है पाप कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक क्षण भर के लिए तैयारी उनकी कितने सालों की थी? अच्छा, तुम लोगों को पता है जब ये गीता भगवान ने बताई, मैंने पिछली बार बताया था, किसी को याद है? गीता भगवान ने बताई तब भगवान की आयु कितनी थी और अर्जुन की आयु कितनी थी? पिछले बार वालों को मैंने बताया था ये बात, याद है कुछ? नहीं? भगवान की आयु उस समय 89 थी, 89। तो तुम लोग क्या बोल रहे हो एसएमएस में? क्या बोलते हैं एसएमएस में 89 को? और इनकी थी 86, 86। 86 को क्या बोलेंगे? समझ गए ना? 86 86 को हिंदी में बोलते हैं। तो इतनी लंबी आयु तक, 86 साल तक भगवान ने जो गीता है अपने
समझा भगवान ने अर्जुन को जब उन्होंने कहा कार्पण्य दोष। किसी ने लर्न किया कुछ लोग? मैंने कहा जो लाइन अंडरलाइन करता है कौन सा था? सातवां था ना, दूसरे नंबर का। कार्पण्य दोषो वरद स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। फिर यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां प्रपन्नम्। मैं प्रपन्न हूँ। प्रपन्न मतलब मैं आपके आपको प्रणिपात कर रहा हूँ, प्रपन्न हूँ, मुझे आप में शरणागत हूँ। आप मुझे चीज का ज्ञान दीजिए कि धर्म क्या है, धर्म क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए यहाँ पे। तब भगवान ने कहा ठीक है, तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, अब तुमने पूरी तरह से मेरे ऊपर मुझ में समर्पित कर दिया है, समर्पण भाव हो गया है। अब मैं तुमको मेरी गीता बताऊंगा जो मेरे हृदय में है। भगवान जीते थे प्रतिक्षण गीता को, प्रतिक्षण जीते थे। उनकी वो जो मुस्कुराहट है कभी क्या वो गई? अच्छा, भगवान से ज्यादा तो हमारी हालत खराब नहीं हुई होगी। उन्होंने हमारी हालत, हमारे इतना संकट है, आपको पता नहीं है हमारी हालत कैसी है। घर में बहुत परेशानी है। कोई जेल में पैदा हुआ है? हम लोगों में से कोई भी जेल में पैदा हुआ है? भगवान तो जेल में पैदा हुए थे। हम लोगों में से किसी को भी जिस दिन हम जन्म हुए, हमारे कारण क्या हमारे 6 भाइयों को मार डाला गया? जिस दिन हम पैदा हुए उसी दिन हमको वहां से हमारे माता पिता से अलग करके कहीं दूर 30-35 किलोमीटर दूर वहां पे गोकुल में किसी दूसरे के घर में लाके छोड़ दिया गया। जैसे ही मैं आया 3 दिन 4 दिन का मैं हुआ, उसके बाद में कंटिन्यू निरंतर एक के बाद एक राक्षस आ रहे हैं, एक के बाद एक सब मुझे मारने के लिए। ऐसा तो नहीं हुआ हमारे साथ। 11 साल की ही आयु में जिन्होंने उनको इतना प्यार दिया था, सारे गोपी लोग सब वृंदावन के सारे लोग सबको छोड़ के फिर से ही आ गई घर। कहाँ? मथुरा, कंस को मारने के लिए। फिर वहां पे कंस को मारे। उसके बाद में वो जरासंध ने ऊपर आक्रमण कर दिया। जरासंध से पीछा था छुड़ाने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा का ही त्याग कर दिया और सबको लेके नहीं ये द्वारका बसाए। ये सब हमारे लिए, हमारे साथ कैसे सब नहीं हुआ क्या? हमको तो इतनी परेशानी नहीं, पर भगवान की जो मुस्कुराहट है ना, स्माइल, वो कभी भी नहीं गई। हर एक परिस्थिति में भगवान मुस्कुराते ही रहते हैं। कभी भी उनके चेहरे को देख के लगा नहीं कि वो इतनी ज्यादा इतनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। हम लोग को थोड़ा सा कुछ हो जाता है, नमक नहीं रहता तो हम दुखी हो जाते हैं, हमारी चप्पल नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं। कभी हमारी बोले ये हमारी साड़ी है, इससे पहन ली है आज, सभी होता है ये हमारी साड़ी है इसलिए हमारा ब्लाउज देखो। हम अपनी साड़ी पे नाम हम लोग जब पढ़ते थे ना, हमारे साथ भी होता, एक साथ सुखा रहे हैं, किसी का इधर बदल गया, किसी का उधर बदल गया, फिर हम लोग क्या करते थे, पीछे नाम लिख के रखते थे मार्कर से। हर एक छोटी चीज पे हमारा मन खराब हो जाता है, हमें दुख होने लगता है। पर भगवान के पास में चूंकि गीता थी उनके हृदय में, इसीलिए कभी भी उनकी वो मुस्कुराहट गई नहीं। अतः भगवान ने अर्जुन के सामने आकर अर्जुन से यही बोला, अर्जुन देखो तुम जो है जो भी बात कर रहे हो ना, बहुत बुद्धिमानों की तरह बात कर रहे हो, पर तुम हो नहीं, तुम बहुत बेवकूफ हो। प्रज्ञावान से भाषित है, अपने आप को बहुत पंडित मानते हो तो, पर वो नहीं पंडित। अब तुमको डांट लगा। तो भगवान ने अब जो यहाँ के बाद में बोलेंगे वो 3 चीजें लोग बताएंगे। एक तो है ज्ञान मार्ग, एक है कर्म मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। क्या 3 मार्ग है हमारे पास में? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति। कर्म मतलब
कर्म योग। तो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीन चीजें जो है भगवान हमको गीता में बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक हमारे पास टाइम बहुत कम है, आज का दिन है कल का ही दिन है बस, तो हम लोग जो है फटाफट थोड़ा ऊपर से हम देखेंगे कि क्या होता है। तो अब भगवान ने जब यहाँ से तुम लोग इनकी गीता है, तो बस गीता थी ना, है ना, गीता खोलो, गीता में तुम लोग आओ सेकंड वाले चैप्टर पर आओ, दूसरे अध्याय में तुम लोग 19 वाला श्लोक, 19वां श्लोक खोलो। भगवान ने वहां पे डांट लगाया है, और डांट लगाने के बाद उन्होंने आपको ज्ञान दिया, तुमको समझ में आना चाहिए तुम क्या कर रहे हो, जो ये सब गड़बड़ कर रहे हो ना, ये सब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, देखो उसके पहले मैं तुम लोग को एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। दो तोते थे, घर है, आप तोते की कहानी बताएंगे? हाँ, तुम लोग तोतों की कहानी बता। तोता जानते हो क्या बोलते हैं ऐसे में इसमें तोते को? सब एक साथ ही बोलो, भाटो। दो भाटो थे, दो तोते। अब उसमें से एक जो था वो गुरु था, और जो दूसरा छोटा वाला था तोता वो शिष्य था। ठीक है, सब लोग ध्यान इधर दो, उधर मत दो, कीड़ों को आने दो, लोग सत्संग करने आए, सब लोग उनका उन लोग भी मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दो, होने दो, आने दो। लोग पहले जंगल में बैठ के करते थे, कोई परेशानी नहीं। तो क्या हुआ, अब उसमें से एक दिन एक शिकारी आया, वो जो पक्षियों को पकड़ते हैं, उसने वो शिष्य वाले जो छोटा तोता था उसको पकड़ लिया, पकड़ के ले गया और बेच दिया उसको किसी आदमी को। अब वो जो आदमी है उसने उसको रखा एक सोने के पिंजरे में रखा। कौन सा वाला तोता था? एक शिष्य तोता। इसको रखा, उसको बहुत अच्छा खाना पीना सब देता था, वो भी उसके साथ में वो भी खाने लगा, पीने लगा, अच्छे से रहने लगा। किसमें? सोने के पिंजरे में अच्छे से रहता था, उसको भी अच्छा लगने लगा, रह रहा था बिल्कुल आराम से। फिर उसको कुछ सिखा रहा था, वो कुछ पढ़ना सिखा रहा था, कुछ सिखा रहा था, तो वो भी बोलता था वैसे ही, बोलते ना मिठू कुछ ऐसे करके, फिर वो अपनी भाषा में कुछ जैसे सिखाना था वो भी सीखता, वो बोलता। ऐसे करते करते 1-2 साल हो गए। वो आराम से वहां पे उस सोने के पिंजरे में रह रहा था। क्या खाते हैं लोग? मिर्ची खाते हैं और क्या कैसा खाते हैं, उसको अच्छा लग रहा है। जानते हो तुम लोग क्या बोलते हो बाबा को? प्यारा को मोदरिया, वो सब खाता था, वो मजे में था। एक दिन इसने कहा, इसका जो मालिक था, ये शिष्य तोते का, इसने कहा कि मैं उस जंगल में जा रहा हूँ और वहां पे जाके तुम्हारे गुरु से मैं मिलूंगा, तो तुमको कुछ बोलना है क्या, बताओ, कुछ बताना है क्या? तो उसने कहा हाँ मुझे बताना है, बोलना है। फिर क्या बोलना है? उनसे मेरा प्रणाम बोलना, और बोलना मैं बहुत अच्छे से हूँ यहाँ। बोले ठीक है, और वो जो भी बोलते हैं मुझे आके बताना जरूर, हाँ वो क्या बोल रहे हैं। तो उसने कहा हाँ, फिर काम के लिए गया था, वहां गया, जाके मिला, तो देखा वो पेड़ पे वो गुरु तोता जो है वो बैठा हुआ। तो उसने जाके वहां पे बोला कि तुम्हारा जो शिष्य है वो बहुत अच्छे से है और अच्छे से खा पी रहा है, मोटापा जल्दी हो गया है, और उसने तुमको प्रणाम भेजा है। जैसे ही उसने ये सुना, किसने? गुरु तोते ने, वो गुरु तोता मर गया। ठीक है, ध्यान से सुनना, मर गया। इसको बहुत दुख हुआ, इसको लगा कि मैंने ऐसे क्या बोल दिया कि मर ही गया, अभी तक तो ठीक ठाक था, इतना बूढ़ा भी नहीं होगा था, मर कैसे गया ये? फिर उसे फिर अपने काम में व्यस्त हो गया, घर आने से कुछ बोला नहीं, फिर ये पीछे पड़ा था, मिठू मिठू मिठू, पता है क्या हुआ? वो वापस आया, उसने कहा कि हाँ मैंने बोला उसको जाके, पर वो जैसे ही मैंने तुम्हारा संदेश सुना है उसको, वो मर गया। अच्छा मर गया। तो ये सुनते ही
वो जो पिंजरे वाला जो तोता था वो भी मर गया। ध्यान से सुनना, वो भी मर गया। जब ये मर गया यहाँ पे पिंजरे वाला, तो उस आदमी ने क्या किया, पिंजरा खोला और उसको बाहर फेंका। बाहर जैसे ही फेंका वो फुर्र से उड़ गया। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? वो संदेश था गुरु ने दिया था। क्या संदेश था? कि जब तक ये सोने का पिंजरा है हमारा सबका अपना अपना, हम लोग बहुत आराम से अच्छे से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा रहे पी रहे मोटे तगड़े हो रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है। पर फिर भी हम लोग बंधन में हैं। क्यों? पिंजरा तो पिंजरा है, शरीर तो शरीर है, हमारे पास में ज्यादा फ्रीडम नहीं है। मैं चूज कर सकती हूँ क्या कि मुझे इस साल में रोग आने वाला है, नहीं 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 नहीं, मुझे कैंसर नहीं चाहिए, मुझे डायबिटीज दे दो, डायबिटीज नहीं चाहिए, मुझे बीपी दे दो, बीपी थोड़ा सा हेडेक दे दो ना, थोड़ा एक दवाई खा के चला जाएगा, मैं फ्री हूँ क्या? जो आना है, जो भोगना है, वो मुझे भोगना ही पड़ेगा, उसको मैं मना नहीं कर सकती हूँ। ये हमारा पिंजरा है। पर हमको पता है क्या? नहीं। क्या चीज आने वाली हमको पता है क्या? नहीं। कल क्या होने वाला है, अरे अगले क्षण क्या होने वाला है हमें नहीं पता। ये हमारा पिंजरा है। गुरु ने क्या बोला? जब तक तुम उस संसार के लिए मरोगे नहीं, तब तक तुम जो है अपनी आत्मा के लिए या फिर अपने लिए जी नहीं पाओगे, तब तक तुम बंधन में ही रहोगे। अगर तुमको फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, तो फिर तुमको संसार के लिए मरना पड़ेगा। जिस क्षण वो मरा संसार के लिए, उसी क्षण संसार के पिंजरे से उसको फेंक दिया गया और वो उड़ के चला गया। पता नहीं समझ में आया कि नहीं तुमको? बहुत गहरा मीनिंग। और भगवान जो है ना, इसी चीज को यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अपने आप को तो जाने, हम कौन है हम ये नहीं जानते। लेकिन कौन है मतलब, अगर कोई मुझसे पूछे आप कौन है, मैं क्या बोलूंगी? अरे आपको मेरा नाम नहीं पता, मैं अनन्या चैतन्य हूँ। मैं अच्छा, आप अनन्या चैतन्य हैं? कहाँ से हैं? मैं चिन्मय मिशन से हूँ। कहाँ रहती हैं? चिन्मय मिशन गुवाहाटी में रहते हैं। क्या करती हैं? ये हम पढ़ते पढ़ाते हैं, हम साधना करते हैं। अच्छा, ये तो सारा का सारा इस शरीर का इंट्रोडक्शन, परिचय हुआ। मैंने पूछा आपसे आप कौन है? शरीर का नहीं पूछ रही। मैं एक माता पिता की बेटी हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो माता पिता का हो गया। मैंने पढ़ाई की है, मैं ग्रेजुएट हूँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो बौद्धिक स्तर का परिचय हो गया। मेरा प्रश्न ये है कि आप कौन हो? कभी क्या आप सोचते हैं अपने बारे में कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमको कहाँ जाना है, हमारा गंतव्य क्या है, डेस्टिनेशन हमारा क्या है, कहाँ के लिए निकले हैं हम जब गाड़ी में बैठते हैं तब हमको पता होता है कि हमको कहाँ तक हमें जाना है। हमने टिकट किया सब कुछ, यहाँ से हमने मुंबई का टिकट किया, हमको पता है हमको मुंबई जाना है, यहाँ से कोलकाता जाना है, कोलकाता आएगा तो उतर जाएंगे। ये शरीर भी हमारे लिए एक वाहन है। क्या हमें पता है कि हमारे वाहन में हमको ये पहुंचाएगा कहीं पे एक जगह पर, और हमको जाना कहाँ है वही हमें नहीं पता, हम कौन है यही हमें नहीं पता, हमारा आई कार्ड हमारे पास में है क्या? कोई परिचय पत्र नहीं है। जितने भी परिचय पत्र हैं हमारे सारे के सारे इस शरीर से रिलेटेड है। पर हम कौन है? ये शरीर तो भाई कितने सालों के लिए मिला है हमारे लिए? हमको 100 साल मैक्सिमम 100 साल, उससे ज्यादा तो कोई नहीं जीता है।
कितना जिएगा, थोड़ा सा और जी ले। फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ से आए हैं? ये सारी चीजें भगवान ने यहाँ पे बताना शुरू किया। तो अपने आप को जानो अर्जुन, जब तुम अपने आप को जानोगे तब उस स्तर से देखोगे कि ये तुम्हारे पितामह है क्या, एक आत्मा है, आत्मा का दूसरे आत्मा से कौन सा, ये ऐसा नहीं बोल सकते हम ये वाला आत्मा दूसरे वाले आत्मा का दादाजी है, ये वाला आत्मा ये हमारे दादी जी हैं, ये हमारे माता जी हैं, ये पिताजी हैं, ये आत्मा जो है, ये जो आत्मा है ना, ये हमारे बेटे हैं, ये हमारी बेटी है। आत्मा कितने होते हैं? बोले सबकी एक आत्मा है, ऐसा है क्या? कितना है आत्मा? पक्का लॉक कर दिया जाए, एक ही आत्मा। तो एक ही आत्मा जब है तो हम इतने सारे कैसे बन गए, इतने सारे कैसे हो गए? जब एक ही आत्मा है तो एक ही होना चाहिए। फिर हम जब ये शरीर जब मर जाता है तो आत्मा मरती है क्या? नहीं मरती, इतना तो हमको सबको पता है, नहीं मरती। तो क्या होता है, हमारे कहाँ जाते हैं हम? तो फिर ये कौन है? जब हमारे सामने ऐसे शरीर पड़ा रहता है, हमको पता है कि शरीर में से कोई निकल के चला जाता है, कहाँ वो जाता है, घूमता है, फिर वो अपना जन्म लेता है। सब तो हमने सुना हुआ है कि ऐसा ऐसा होता है। कहाँ जाता है, क्या होता है उसका? कभी सोचा इसका? ये सारी चीजें यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। वो आत्मा के बारे में तुम जानो जो एक है, जो अजर है, जो अमर है। 19 वाला पढ़ो। या एनम वेत्ति हंतारम, पढ़ो सब लोग। या एनम वेत्ति हंतारम, सब लोग। या एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह एक व्यक्ति हंतारम, जो इसको तो समझता है कि मैं मारने वाला हूँ, और यश्चैनं मन्यते हतम्, और एक बोलता है कि अरे मैं मर गया, ओह मैं मर गया, तो मुझे डर। एक तो व्यक्ति का हर इतना, कोई डरपोक होते हैं ना, मुझे आश्चर्य होता है कि इतना डरपोक कैसे होते हैं। मरना तो एक बार होता है, कई बार लोग जो है जीवन में कितनी बार डर के मरते हैं, होता है ना। डरना नहीं चाहिए। ये देखो यहाँ पे भगवान जोर से बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बोलता है कि मैं मारने वाला हूँ, और जो व्यक्ति बोलता है मैं मर जाऊंगा, ओहो मैं मर गया, उभौ तो न विजानीतः, दोनों को पता नहीं है। नायं हन्ति न हन्यते, ना वो मार सकता है ना वो मरेगा। कौन? आत्मा मरेगा नहीं, शरीर मरता है, आत्मा कहाँ से मरेगी? न जायते म्रियते वा कदाचित्, न जायते, जायते तो उसका न जन्म होता है न वो मरता है। नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, कभी भी ना वो उसको पहले हुआ है न होगा ना आगे, हमेशा वो रहा है, हमेशा से है वो। अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणः, वो अजर है, हमेशा रहने वाला है, नित्य है, शाश्वत है, और सबसे पुराना से भी पुराना है। कौन? ये आत्मा। किसका? आपका भाई। आत्मा तो अभी आपने बताया एक ही है, हम सबकी आत्मा। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये शरीर के मर जाने के बाद भी वो मरता नहीं है। कौन? ये आत्मा। ठीक है। फिर वेदा विनाशिनं नित्यं,
एनं मजमव्ययम् कथं सपुरुषः पार्थ घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जब हमारा पुराना कपड़ा पुराना हो जाता है, अरे एक साड़ी पुरानी हो गई, अरे एक साड़ी फट गई है, अरे प्रेस करते करते चल गई है, अरे माल लग गया, गंदा हो गया, तो क्या होता है, पुरानी साड़ी को हम लोग फेंक देते हैं, है ना, और हम लोग नया करते हैं। वैसे ही ये आत्मा जो है, जब उसका ये वासा के भी कपड़ा, ये कपड़ा है एक उसका, किसका, उसी आत्मा का। तो जब ये पुराना हो जाता है, वही चीज जो है उसको फेंक देता है और नया कपड़ा ले लेता है। वो मरता नहीं है, आत्मा मरेगी नहीं, वो कपड़ा चेंज कर रही है और कुछ नहीं। एक कपड़े से हम दूसरे कपड़े में जाते, दूसरे से तीसरे में जाते, नित्य है वो आत्मा, नित्य है। नैनम छिंदन्ति, ये सारे श्लोक ना आगे पीछे तुम लोग को याद करने, ठीक है, बहुत जो है करवाटे उसको टिक टिक करते रहना, उसको याद करना। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः। छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र से इसको आप काट नहीं सकते हो, किसको, आत्मा को, ये मार ही नहीं सकते हो उसको, कहाँ से काटोगे। नैनम दहति पावकः, इसको जला नहीं सकते हो, शरीर को जला सकते, आत्मा को नहीं जला सकते। न चैनम क्लेदयन्त्यापः, आत्मा मतलब जल, जल से इसको गीला नहीं कर सकते हो। न शोषयति मारुतः, हो गया ये बहुत गीला हो गया, कल बरसात में गीला हो गया आत्मा, मेरी आत्मा गीली हो गई, इसको टांग दो तो ये सूख जाएगा सुबह तक, इसको टांग के रखो, बहुत गीला हो गया, सर्दी हो गई आत्मा को, चलो टांग दो, नहीं हो सकता है। न शोषयति मारुतः, उसको सुखा नहीं सकता है। अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम्, न इसको छेद उसको टुकड़े टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, अदाह्योऽयम्, इसको जला भी नहीं सकते हैं। अक्लेद्यो शोष्य एव च, न इसको गीला कर सकते हैं, न इसको सुखा सकते हैं। नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः, अचल रहिए हर जगह पे, वैसा का वैसा आत्मा, जहां पे भी देखो हर जगह पे आत्मा ही आत्मा, बस एक्सप्रेस नहीं करता है उसको। जब एक्सप्रेस करने का कोई, मैं आऊंगी उस पे, जब उसको एक मीडियम मिल जाता है, कोई एक बाहर मिल जाता है, तब वो एक्सप्रेस करने लगता है। तो हर जगह आत्मा ही आत्मा, जो निकल के शरीर से जाता है उसको हम बोलते हैं जीवात्मा, वो आत्मा नहीं है। मैंने समझाया था शायद पिछले बार, वो जीवात्मा है जो निकल के जाता है। अब इसमें आत्मा में और जीवात्मा में क्या अंतर है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो चीज है ये भगवान बता रहे हैं, किसको, कौन कैसा है अर्जुन, पूरा छोड़ दिया साइड में। इमेजिन करो साइड में गांडी में खड़ा हो रहा है, वही गांडी जो इतने मेहनत से उन्होंने कमाया हुआ था, वो गांडी भी नहीं उठा पाया, पूरा बार उन्होंने कमाया। कृष्ण तुम्हारे पास में रुमाल हो तो दो, पसीना चल रहा है, पानी है क्या, पानी खाओ, ठंडा ठंडा पानी, चक्कर आ रहे हैं, ये सब होता है। भगवान ने कहा उठो, ये सब क्या है, तुम किसको मारने जा रहे हो, तुम सोच रहे हो तुमको तुम द्रोणाचार्य को मारोगे, तुम
आत्मा को मार ही नहीं सकते हो। शरीर तो वैसे भी मरेगा, तुम नहीं मारोगे तो भी मरेगा। जितना उसमें प्रारब्ध लिखा हुआ है उतना ही सबका जीवन है, तो फिर भी मरेगा। मैंने सबका टाइम लिख दिया, निश्चित है सबका समय, ये पता है कि नहीं? हमारा सबका निश्चित है समय, सांसें हमारी निश्चित है, कितनी हम सांसें लेंगे। इसीलिए जो योगी होते हैं ना, वो लोग अपनी सांसों को कंट्रोल कर लेते हैं, प्राणायाम इत्यादि इत्यादि सब योगिक क्रियाओं से वो लंबा जीते हैं। अच्छा, दो तीन जो पशु हैं, जैसे कछुआ हुआ, इनका जीवन कितना होता है? कछुए का जीवन, हाँ, कछुए का जीवन कितना होता है? जल्दी बोलो। लगभग हाँ, ज्यादा ही होता है, 100, 200, 300 ऐसे लंबा चलते हैं। क्यों? सांस उनकी बहुत धीमे है। सांप, चिड़िया, ये सारे कैसे हैं? बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगा। चिड़िया सारी जल्दी मर जाएगी। जब हम कंपेयर करते हैं, जो लोग बहुत धीमे धीमे सांस लेते हैं, उनकी लंबी ही आयु है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो योगिक क्रिया वगैरह लोग करके अपनी लंबी आयु कर लेते थे वो योग से, पर वो भी क्या है? वो शरीर का धर्म है। आत्मा तो कभी मर ही नहीं सकता है। शरीर जाएगा, शरीर चला जाएगा, शरीर मरेगा। भगवान उसको अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे? तुम नहीं मारोगे तो भी मैं मार डालूंगा, कि मैं ही काल रूप से हूँ, उनका काल निश्चित है। तो ये सारी चीजें तुम समझो। इसीलिए जो है उनको जानना चाहिए कि आत्मा कौन है, जीवात्मा कौन। अब मैं बहुत धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमारे बारे में बताऊं। हमारा जो शरीर है, हमारा जो ये दिखाई दे रहा है ढांचा हमारा सबका, ये कितने शरीरों से मिलकर बना हुआ है? जितने, मतलब हम इतने भी मोटे नहीं है कि हम बहुत सारे शरीरों से मिलके बने हैं। आप है बहुत सारा आपका शरीर, और हमारा तो बहुत छोटा सा है। बताओ कितने शरीर हैं हमारे? कितने शरीर हैं? ये जो दिख रहा है हमारे कितने शरीर हैं? कितने? 3। ठीक है, जो बाहर का शरीर है उसको क्या बोलते हैं? बाहर का शरीर स्थूल शरीर इसको बोलते हैं, जो जल जाएगा। इसके अंदर एक शरीर होता है, उसको जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर जहाँ पे प्राण है, जैसे मन। अच्छा, मन है कि नहीं हमारा? दिखाई देता है क्या? नहीं, पर है ना। प्राण दिखाई देता है क्या? पर है ना। हाँ, हर चीज आवश्यक नहीं है कि जो दिखाई दे वही हो। कई सारी चीजें नहीं दिखाई देती है, पर होती है। पृथ्वी जो है वो हमको फ्लैट दिखाई देती है या गोल? गोल दिखाई देती है। कहाँ गोल दिखाई? हम लोग बैठे हुए गोल दिखाई देती। पृथ्वी अभी हम रास्ते पे जा रहे हैं, गोल दिखाई देता है ये रास्ता। जहां से जा रहे हैं सीधा फ्लैट दिखाई देगा ना, पर जो दिखाई देता है वैसा नहीं क्या? पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो उसी तरह से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं देती है, पर है। वैसे ही हमारा एक और शरीर है जिसको हम बोलते हैं, जिसको बोल रही थी, सूक्ष्म शरीर। ठीक है, सूक्ष्म शरीर। उसी के अंतर्गत हमारी सारी की सारी इंद्रियां हैं। ठीक है, इंद्रियां मतलब कौन कौन से? पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय। कौन कौन से? पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। ये सारी क्या है? ज्ञान इंद्रिय, क्योंकि इनसे ज्ञान ले रहे हैं, हम संसार को देख रहे हैं। और कर्मेंद्रिय कौन कौन से हमारे?
पैर का और जिह्वा मतलब स्पीच, वाक, जननेंद्रिय और क्या बोले गुदा। ये 5 जो है हमारे कर्मेंद्रिय। ये जो 10 इंद्रियां हैं, ये बाहर की जो आंख है ना, ये बोलते हैं इसको गोलक। यहाँ पे वो इंद्रिय फिट है, ये नहीं है एक्चुअली। आंख हमारी अंदर सूक्ष्म शरीर का पोर्शन है। समझ में आएगा अभी और मैं समझा रही हूँ। मतलब क्या है, सूक्ष्म शरीर में हमारे सारे के सारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं। मन जो है वो भी वही है, प्राण जो है वो भी वही है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है। अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा एक व्यक्ति है जो कि जिसके हाथ नहीं है, पर वो पैर से हाथ का काम कर रहा है। देखा है ऐसा व्यक्ति? पैर से वो हाथ का काम कर रहा है, पैर से लोग ड्राइंग भी बनाते हैं, पैर से सारा काम करते हैं, पैर से खाना भी खिलाते हैं, खाते भी हैं। एक स्त्री को देखा मैंने जो कि अपने बच्चे को ही पाल रही थी, उसको भी खाना खिला रही थी फॉरेन में। और एक है जेसिका फॉक्स करके, वो तो पूरा पायलट मतलब फ्लाइट उड़ाती है, प्लेन उड़ाती है, उसके हाथ नहीं है, पैर से सब करती है, कार चलाती है, सब कुछ करती है पैर से। इसका मतलब क्या हुआ, बाहर का हाथ उसका नहीं है, पर अंदर का हाथ उसका है, जो कि उसके पैर के थ्रू काम करता है। हस्तेंद्रिय उसका पादेंद्रिय से काम कर रहा है। समझ में आया? अगर कोई डॉक्टर हमारी आंख पर, हमारा कैटरैक्ट हो गया है, सपोज कैटरैक्ट है, हमारी दृष्टि धीरे धीरे जा रही है और जाते 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 खत्म हो गई, हम डॉक्टर के पास गए कि हमारा आंख का ऑपरेशन करो, कुछ तो करो। वो ऑपरेशन डॉक्टर किस पे करेगा, इंद्रिय पे करेगा या इस पे करेगा? हाँ, ये बात आंख पे करेंगे, इंद्रिय को तो हम आती नहीं, पता ही नहीं कहाँ पे है भाई, छू कहाँ से सकते हैं, दिखता ही नहीं है, तो जो दिखेगा उसी पे करेंगे। पर अगर अंदर की आंख, अंदर का इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय अगर खराब है, या वो देवता प्रसन्न नहीं है हमसे, सूर्य देवता प्रसन्न नहीं है हमसे, हमने कुछ गड़बड़ किया है, तो फिर वहां पे ये बाहर की आंख पे ऑपरेशन करते रहो करते रहो करते रहो, दिखेगा। सर्प होता है ना, सांप, सर्प का पादेंद्रिय है कि नहीं? पाद समझते हो, पैर। मेरा प्रश्न है तुम लोगों से, सर्प का पादेंद्रिय है कि नहीं? नहीं है तो क्यों, है तो क्यों? जल्दी, है कि नहीं? है कि नहीं है? है तो कहाँ दिखता है? हाँ, अभी जो आप बोले, हाँ, क्या? जो मतलब ये जो आप है वो आप पर दिखाई दे रहा है? कहाँ दिखाई देता है? हमारे तो जैसे 2 पैर हैं, बाकी के भी ऐसे, कीड़े के भी ऐसे ऐसे पैर रहते हैं, उसका कहाँ दिखाई देता है? सही बोल रहे हैं, तुम लोग सब सही बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज कर रही हूँ। अनविजिबल वाले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, वो जो है पादेंद्रिय अंदर उसका है, और वो कर्म कहाँ से कर रहा है? उसके उदर से, पेट से रेंग रेंग के चलता है ना वो, तो उसका इसीलिए पादेंद्रिय कहाँ पे है? उसके पेट में है, और इसीलिए वो रेंग रेंग के चल पा रहा है। अगर नहीं होता तो फिर वो उसका मूवमेंट, वो आगे कहीं पे जा ही नहीं पाता ना। वैसे ही पेड़ जो है उसका एक संस्कृत में नाम है, संस्कृत भाषा बहुत सुंदर है, संस्कृत में उसका एक नाम है पादम। पादम
तो पादप का मतलब क्या होता है? जो पैर से पीता है। पादप मतलब पेड़, पेड़ मतलब पादप मतलब पांव से जो पिए, तो उसका मुख, जो मुख की का इंद्रिय है वो उसके रूट्स में है कि नहीं? वहीं से तो जड़ से ही तो सारा पानी ले रहा है, सारा न्यूट्रिशन ले रहा है। समझ में आ रही है ये बात? ये सारा का सारा इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारे प्राण, ये सारे के सारे सूक्ष्म शरीर के पोर्शन है। मन भी, मन और ब्रेन में क्या डिफरेंस है बता? सोच समझ के बताना। मन और ब्रेन जो है, ब्रेन को क्या बोलते हैं? दिमाग। मन में और दिमाग में क्या होता है? ब्रेन जो जिसको हम बोलते हैं, ब्रेन ट्यूमर हो गया किसी को, ब्रेन में क्लॉट आ गया किसी को, और मन में क्या अंतर है? मन कहाँ है? ब्रेन दिखता है कि नहीं? दिखता है ना, उसी पे तो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उसी पे ठीक ठाक करते हैं, है ना? इतना पक्का है ब्रेन दिखता है। तो ब्रेन किस चीज का पोर्शन, किस चीज का पार्ट है? इस स्थूल शरीर का। सिर्फ शरीर मत बोलो, क्योंकि हमारे पास में तीन शरीर है। तो स्थूल शरीर का पोर्शन वो ब्रेन है। जब हमारी मृत्यु होती है तो ब्रेन मरता है कि नहीं? नहीं मरेगा। शरीर का पोर्शन मैंने अभी बताया, हाँ? तो ब्रेन मर जाएगा, ब्रेन को आप जला देंगे, तो ब्रेन को जलाने से क्या मन जलेगा? क्यों नहीं जलेगा? किसका पार्ट है वो? सूक्ष्म शरीर का। तो इसीलिए वो सूक्ष्म शरीर जलता नहीं है, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा, हम जलाएंगे कैसे उसको? जलाएंगे कैसे? तो ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये एक ऐसा सूक्ष्म शरीर जो है, ये एक अगले जन्म में जाता है, पूरा का पूरा सूक्ष्म शरीर। और इसके साथ इसके अंदर में एक और शरीर है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कारण शरीर। ठीक है, उसके अंदर कारण शरीर है जिसमें संस्कार रहते हैं। हम लोग इतना गीता पाठ कर रहे हैं, तुम लोग इतना भागवत कथा करो, गीत भागवत कथा सीखा है, इतना सुंदर सुंदर गाना गाते हो, भजन गाते हो, कीर्तन गाते हो, ये सबका संस्कार कहाँ है? कारण शरीर कहाँ पड़ रहा है? वहां पे सत्संग का संस्कार कहाँ पड़ा हुआ है? वहीं पे। वही जो कारण शरीर है वो हमारे संस्कारों को संजोए हुए है। सारे के सारे हमारे संस्कार वहां का, इसलिए उसका नाम कारण है, क्योंकि वही कारण शरीर जन्म देता है हमारे नेक्स्ट अगले शरीर को। ठीक है, समझ में आया? तो ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये छोड़ होगा जब शरीर पड़ा रहता है नीचे मृत्यु के बाद, तब ये दोनों मिलके वहां से जाते हैं जीवात्मा। जीवात्मा क्या क्या हुआ? अब ध्यान से सुनना, हम तो ध्यान से ही सुन रहे हैं। हाँ, बोलते रहिए बोल तो नहीं हो रहे हो? नहीं हो रहे हैं, थोड़ा नहीं। अगर समझ में आ रहा होगा तो नहीं होगे, समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर बोलो जाओ। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, आगे बढ़े। अब यहाँ पे सूरज है और नीचे हमने 10 तरह के अलग अलग पानी का बकेट, सपोज एक बकेट रखा, दूसरा रखा, तीसरा रखा, चौथा सूरज के नीचे हमने रख दिया। ध्यान से सुनना। तो यहाँ से उस सूरज का रिफ्लेक्शन अलग अलग बकेट में पड़ेगा ना। कोई बकेट छोटा है, कोई बकेट बड़ा है, किसी में रंगीन पानी है, किसी में मैला पानी है, किसी में एकदम स्वच्छ पानी है, ठीक है, किसी में हिलता हुआ पानी है, हिला दिया, किसी में एकदम स्थिर पानी है। वो जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, परछाई पड़ रही है किसकी? सूरज की, वो हर एक बकेट में अलग अलग लगेगी कि नहीं?
वो परछाई जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं चिदाभास। क्या बोलते हैं? चिदाभास। वो उसको अलग अलग नाम है, उसका हम लोग नाम चिदाभास भी बोलते हैं, क्षितिज छाया भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है, कंफ्यूज मत होना। वो क्या है? वो रिफ्लेक्शन। और वो बकेट जो है पानी का, वो बकेट है हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। वो हमारा सूक्ष्म शरीर में ही उसका रिफ्लेक्शन पड़ेगा। किसका? वो सूरज का। वो सूरज कौन है? आत्मा, वो ब्रह्म, जो भी बोलो उसको नाम दो। जहां पर भी तुम लोग कोई भी सूक्ष्म शरीर ऐड कर दोगे, वहां पे वो रिफ्लेक्शन आने लगेगा और वो जो जीव है वो चेतन बन जाएगा। ब्रह्म हर जगह पे है, इसमें भी है। आत्मा बोलो ब्रह्म बोलो, कंफ्यूज मत होना, एक ही है। वही ब्रह्म या आत्मा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर जगह पे है और हम लोगों में भी है। तो हम लोगों में और इस टेबल में क्या अंतर है? हम लोगों में और इस टेबल में क्या अंतर है? मैंने बोला आत्मा हर जगह है, ब्रह्म हर जगह है, तो फिर मैं क्यों इतना बोल रही हूँ? तब से बोले ही जा रही हूँ, बोले ही जा रही हूँ। टेबल पे चुपचाप बैठा हुआ है। निर्जीव मतलब क्या हुआ? अभी जो मैंने समझाया, निर्जीव हम किसको बोलते हैं? ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, ये निर्जीव है, जड़ है, जड़ हम बोलते हैं। निर्जीव नहीं बोलते, जड़ है, जड़ है, जड़ है, फूल भी जड़ है, सब कुछ ये सब जड़ जड़ है। यहाँ पे सिर्फ मैं क्यों बोल रही हूँ? सारे के सारे क्यों नहीं बोल रहे? रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, किस में पड़ रहा है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इसमें है क्या? जिस क्षण हम इसमें, अगर कोई टेक्नोलॉजी आगे बनी, अभी नए आए हैं फलाना ढिमाका सब कुछ, अगर इसमें भी किसी दिन किसी ने इसमें भी सूक्ष्म शरीर ऐड कर दिया, ये भी बोलने लग जाएगा। ये बोलेगा जल्दी खत्म करो, माइक बोलेगा बहुत हो गया, मैं बोर हो गया सुन के। तुम लोग को दोनों आवाज आने लगेगी। जिस क्षण वो सूक्ष्म शरीर हम लोग किसी भी चीज में ऐड कर देते हैं, वो सेंशियंट मतलब वो चेतन बन जाता है। ब्रह्म हर जगह, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ब्रह्म हर जगह है। ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं, सब जगह खसाखस भरा हुआ है। कौन? ब्रह्म। आत्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, हर जगह है। तो वो आत्मा, मैं जो बात बता रही थी, वो आत्मा निकल के कहाँ जाएगा? निकलने की कोई जगह है? हर जगह आत्मा ही आत्मा है, हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो निकल के जाएगा कहाँ? जो जाता है उसको बोलते हैं जीवात्मा। जो निकल के जाता है वो जीवात्मा कौन है? जीवात्मा मतलब वो चिदाकाश या चिदाभास। आभास हो रहा है, छाया है, चिदाभास, पकड़ में चिदाभास और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों जो है मिलके ये निकल के जाते हैं। और फिर से अगली बार जाएंगे कैसे? वो जोक देखा है? हाँ, वो कैसा चलता है? वो पहले ढूंढता है, हाँ, कहाँ पे पैर रखेंगे, ऐसे ऐसे सीधा ढूंढता रहता है। फिर उसको यहाँ पे फेंक दिया सब कुछ, यानी फूल है, फूल पे रखो, पैर रखो। फिर जब उसको मिल जाता है तब वो क्या करेगा? पीछे से अपना पैर उठाएगा। जब तक उसको मिलेगा नहीं, वो ऐसे 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 ढूंढता रहेगा। वैसे ही हम लोग के अंदर भी जो जीवात्मा है, हम लोग अभी सब हम इसी शरीर में हैं। जिस क्षण हमारा खत्म हो जाए, इस शरीर के साथ में लेना देना सारी चीजें, तब वो जीवात्मा जो है ढूंढेगा अगला जन्म कहाँ पे लेना है, मेरा शरीर रेडी है कि नहीं। जब रेडी हो जाएगा तब ये पीछे से अपना पैर उठा देगा और उसी को हम लोग बोलते हैं मृत्यु हो गई। इसने ये शरीर छोड़ दिया। इस शरीर से जितना उसको काम करना था, प्रारब्ध भोगना था, सुख दुख सब लेना था, वो खत्म हो गया, लेना देना खत्म हो गया। अब वो अगले शरीर में, नया शरीर में जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। फिर से नई देह
के साथ में उसका सहयोग हो जाएगा। और उसी को हम बोलते हैं घर में बहुत खुशी का माहौल है, आज सब जगह मिठाई बांटो, खूब खुशी का माहौल है। क्यों? आज बंदा बंदा हमारे घर में आया है, पता नहीं है वहां से आ रहा है, पुराना उठ के इधर आया है, ये पुराना चीज है, हम सब लोग बहुत पुराने हैं, कोई नया नहीं है यहाँ। इसलिए कभी कभी कोई बच्चा होता है टीवी पे देखता है ना, तो बचपन से ही उसको पूरा गीता याद है, भागवत के श्लोक ऐसे बोल रहा है, देखा होगा ना टीवी पे ऐसे बजता है। तो ये वो संस्कार, छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर गाते हैं, कहाँ से आया वो संस्कार? वो कारण शरीर के पिछले संस्कारों को लेके वो आया हुआ है। है ना इंटरेस्टिंग? हम लोग सब पुराने हैं, भगवान हमको यही समझा रहे हैं, तुम जानो तुम कौन हो, तुम ये अर्जुन अर्जुन कौन के नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, तो तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। अपने आप को जब जानोगे, जब तुम जीवात्मा नहीं हो, तुम पर आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, तो समझ में आया जीवात्मा कौन होता है। हम मृत्यु किसकी होती है? मृत्यु जो होती है वो क्या होता है? 3 शरीर है हमारे पास, हाँ, 3 शरीर में से जब 2 शरीर का स्थूल शरीर से विच्छेद हो जाता है उसको हम मृत्यु बोलते हैं। सिंपल। क्या? जब 2 अंदर वाले शरीर कौन से है? सूक्ष्म और कारण शरीर। कारण शरीर का बाहर से क्या होता है? विच्छेद हो जाता है स्थूल शरीर के साथ। ये पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसका लेना देना खत्म हो गया, ये बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया इसका प्रारंभ खत्म, अब उसको नया मिलेगा, तब जाके वो छोड़ देता है। इसी को बोलते हैं मृत्यु। वो जो एक शरीर है स्थूल शरीर को यही पढ़ा रहेगा, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर किसके साथ चल रहा है? चिदाभास के साथ, चितिक छाया के साथ, उसके साथ आगे वो छाया जो है ना, आत्मा की छाया रूप से, उसी में से उस आत्मा सब चल रहा है। इस तरह से उनके आगे 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 जर्नी चलती रहती है। इसको हम लोग बोलते हैं कि उसका फिर से पुनर्जन्म हुआ। अच्छा, तुम लोग भूत प्रेत को मानते हो कि नहीं? डर लगता है, मत बोलिए, हाँ जाए। अच्छा, होता है कि नहीं? कितने लोग बोलते नहीं होता? कितने लोग बोलते होता है? होता है, कितने लोग बोलते हैं? भूत प्रेत होता है कि नहीं? नहीं होता है बोलेंगे तो मैं खुद बन जाऊंगी। होता है कि नहीं? हाँ? नहीं होता? होता है? सब लोग मानते होता है? नहीं, दिखाना पड़ेगा। होता है, बिल्कुल होता है, हाँ होता है। वो क्या होता है? इस डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है भूत प्रेत? जो अभी मैंने बताया कि जीव जो है वो कैसे बनता है? 3 शरीर, चितिक छाया, वो जो आत्मा है वो, और 3 शरीर हो गए, आत्मा हुआ, और वो चितिक छाया, 5 के साथ में एक जीव बन गया। 3 4 5, ठीक है। अब ये जो चितिक छाया है, या फिर हम बोलेंगे चिदाभास है, चिदाभास के साथ में 2 शरीर उसके साथ में आत्मा है, और जो स्थूल शरीर है वो यहाँ का यहाँ ही रह गया। अब वो उसको एक्सप्रेस करना है, वो कैसे एक्सप्रेस करेगा? एक्सप्रेशन के लिए तो उसको यही शरीर चाहिए। उसको भूख प्यास लगी है तो खाएगा कहाँ से? तो खाने के लिए तो यही शरीर चाहिए ना। सूक्ष्म शरीर से तो खा नहीं सकता, कैसे खाएगा वो? सूक्ष्म शरीर से तो खा नहीं सकता। सूक्ष्म शरीर पीछे से काम करता है, स्थूल शरीर के पीछे से काम करता है, पर उसको एक्सप्रेस करने के लिए आगे पूरा का पूरा उसको स्थूल शरीर चाहिए। जब उसको मिलता नहीं है तब वो प्रेत होता है।
तो दिखेगा नहीं, कुछ ऐसे करता रहेगा। हवा का शरीर, तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा आत्मदेव की कथा जो स्टार्टिंग में ही आती है, उसमें धुंधुली धुंधुकारी सब तो है। प्रेत ही तो बन गया था। तो प्रेत का जन्म कैसे होता है? सपोज उसकी इतनी आयु है, सपोज 100 साल की उसकी आयु है, और बीच में से ही कुछ हुआ, उसने 20 या 30 साल में आत्महत्या कर ली, पर उसका जीवन कितना था? 100 साल का। उसने 30 साल में ही आत्महत्या कर ली, तो उसका कितना बचा? 70 साल बचा, 70 इयर्स। अब वो 70 साल के लिए उसको प्रेत की का शरीर मिलेगा, क्योंकि आगे तो उसने 100 तो ऑलरेडी लिखा था ना, उसने पीछे से काट दिया। बहुत पागलपन है जो सुसाइड करते हैं, जो शरीर को खत्म कर देते हैं, कि उतना साल तो भोगना ही पड़ता है। और फिर क्या होता है पता है? उसको दिखता रहता है सब। ये सूक्ष्म शरीर में तो सब दिख रहा है, जान रहे हैं, कारण शरीर में समझ में आ रहा है, संस्कार है, भूख प्यास लगती रहती है, पर खा नहीं पाते। उनके प्यारे नियर जो प्रिय लोग हैं, वो लोग रोते रहते हैं, उनको भी दुख होता है, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, फिर तड़पते रहते। एक्सप्रेस करेंगे कैसे? ऐसा होता है। इसलिए अपनी साधना इतनी बढ़ा, इतनी ज्यादा बढ़ा, उपासना इतनी बढ़ा कि आसपास में कोई ऐसा जीव हो तो उसको मुक्ति मिल जाए। बहुत तड़पने वाली, बहुत ज्वलनात्मक योनि है, अच्छी योनि नहीं है। और जहां पे भी तुम लोग जाओ, आगे भी काम करने के लिए जाओ, जहां पे भी कभी तुमको लगे कि कोई ऐसा करने वाला है या मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं है, उसको रोको, ये सब समझा के कि तुमको जितना भोगना है उतना भोगना ही पड़ेगा, तुम आगे पीछे काट नहीं सकते उसको। कहां जाओगे भाग? और कभी कभी और ज्यादा दुख होता है। हर चीज को हम ऐसे भोग के ही वो चीज जाती है, हर चीज को हटा नहीं सकते। तो मैंने बोला ना वो स्टोरी में, तोते की घाटों की स्टोरी में, बोला हम फ्री नहीं है हर चीज के लिए, हमको चॉइस नहीं दिया गया है संसार में ज्यादा, मतलब प्रारब्ध है, हमको करना ही पड़ेगा। जब हम कर्म वाले चीज में भी आ जाएंगे तब मैं और समझाऊंगी उसके बारे में। तो ये सब क्या हुआ? ये सब ज्ञान की बातें भगवान ने अर्जुन से बोली। ये सारी की सारी चीजें तुम जानो क्या है, ये सृष्टि अनंत है, अनंत है, अनादि है, चल रही, कंटिन्यूअसली चली रही। कलयुग कितने साल का है? कलयुग कितने साल का होता है? और अभी तो कौन सा साल चल रहा है? ये सब भागवत के टॉपिक्स हैं। कितने साल का होता है कलयुग? हाँ, अभी खत्म होने वाला है 2025 में। हमने तो ऐसे ही सुना है 2025 में खत्म हो रहा है, सब प्रलय आ जाएगा। अच्छा ही प्रलय आ जाए, हमको इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा, हमको जाके काम नहीं करना पड़ेगा, सब खत्म हो जाए। कितना होता है कलयुग का साल? कितना होता है? 4 लाख 32,000, ठीक है? 4,32,000, 4,32,000 साल का सिर्फ कलयुग है। और अभी हमारे 5,000 साल ही हुआ, अभी कितना सारा आगे बाकी। इसका 4 युगों के नाम बताओ। कलयुग के बाद पहले कौन सा युग था? सतयुग, डायरेक्ट। द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सतयुग, ठीक है? तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। सबसे छोटा कलयुग है। ओह माय गॉड, क्या होगा हमारा? 4,32,000 into 2, ये है द्वापर का 8 लाख के आसपास कुछ, into 3 12 लाख के आसपास त्रेता,
into 4, 16 के आसपास सतयुग। इतने बड़े बड़े, तो टोटल जो एक चतुर्युगी होगा, समझ में आ रहा है? टोटल जो एक चतुर्युगी होगा वो 43,20,000 के आसपास है। एक चतुर्युगी, हाँ ध्यान देना, एक चतुर्युगी कितने साल का है? 43,20,000 ईयर्स। अब उसमें 1000 से मल्टीप्लाई करो, समझ रहे हो कितना ज्यादा, कहाँ जा रहे, कितना बड़ा युग है। उसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एक कल्प, जो कि ब्रह्मा जी का एक दिन है। सोचो मतलब क्या हुआ, हम लोग 43,20,000 ईयर्स इनटू 1000 में 1000 बोला 1000 साल, हाँ 1000 बार भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान जो भी सारे के सारे अवतार ब्रह्मा जी देख रहे हैं इतनी बार एक दिन में। एक कल्प में 1000 चतुर्युगी है। समझ पा रहे हो क्या? नहीं समझ, सब ऊपर से जा। देखो एक चतुर्युगी होता है वो 43,20,000 ईयर्स का होता है। कितना समझ में आया? बस ये ध्यान रखना, हाँ 43,20,000, उसमें अगर हम लोग 1000 बार मल्टीप्लाई करें, मतलब 1000 बार चतुर्युगी जब होता है पूरा का पूरा, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये पूरा पूरा 1000 बार जब होता है ब्रह्मा जी की घड़ी में एक दिन होता है। हाँ एक दिन में 1000 बार भगवान राम जी आते हैं उनके जीवन, भगवान कृष्ण आते हैं उनके जीवन, एक दिन की बात करें। उतनी लंबी उनकी रात होती है जब वो सो जाते हैं, सो गए, सो जाने के बाद फिर क्या हुआ, ये एक दिन कंप्लीट हुआ। तो 43,20,000 into 1000, उतना ही 43,20,000 into 1000 दिन और रात। सोचो ये ब्रह्मा जी का एक दिन, ऐसे करके ब्रह्मा जी जो है 365 दिन निकालते हैं। हाँ ये उनका एक साल हुआ। वो ऐसे ही वो जो है 100 साल तक जीते हैं। उनका आयु सोचो कितना, हम इमेजिन नहीं कर सकते। आपको तो नींद आ रही है बहुत, इतना लंबा आयु है उनका। और अभी जो ब्रह्मा जी हैं उनका अभी 51 साल के आसपास की उम्र है। दूसरा परार्थ चल रहा है, अभी 51 इयर्स के हैं। अच्छा मेरे से तो छोटे हैं, छोटे कहाँ से होंगे? 43,20,000 into 1000 में काट खा गए तो हमारे लिए हम उनके जीवन में ऐसे बुलबुला भी नहीं है। जैसे हमारे लिए जो कीड़े घूम रहे थे, दिख रहे हैं एक भी कीड़ा, सारे के पंख कट के सब गिर गए इधर उधर, है ना, ऐसे घूम रहे वो लोग। इतना भी नहीं, जैसे वो हमारे जीवन में हम लोग उतने भी नहीं है ब्रह्मा जी के जीवन। और हमने इतना बड़ा मान के रखा है अपने आप को, मेरा ये, मेरा वो, मेरा अहंकार, मेरा घर, मेरा बाप, मेरा ये, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा बिजनेस, ये वो बाप रे, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा किया, मेरी बात उसने नहीं मानी, क्यों नहीं मानी, वहां मुझे नहीं मिला, मुझे राधे राधे नहीं बोला, उसको हरिओम बोला, उसके साथ ऐसे देखते, उसके मैसेज का रिप्लाई करते, मेरा नहीं करते, कंटिन्यूअस ये चलता रहता है। कहाँ है हम लोग उस धारा में? इतना बड़ा जो लाइफ है उनका ब्रह्मा जी का, उसमें एक खुद के समान भी नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम आए ना, जो मैं करती हूँ ना, मैं वही बता रही हूँ। जब कोई बहुत बड़ी परेशानी आए, लगे कि ये परेशानी तो मेरे भगवान में मिटा नहीं सकते, तब तो मेरे को ये भी लगता है, लेकिन क्या
जब हमारा दिमाग खराब होता है ये सब चीजें आती है। भगवान के पास में भी हमारे सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे भगवान। तब जाके ये सोचना चाहिए इतनी बड़ी सृष्टि, अनादिकाल से चली आ रही सृष्टि, इतने सारे ब्रह्मांड, रामायण में सब में भागवत में बताया रोम रोम में भगवान के ब्रह्मांड भरे हुए, उसमें से एक छोटा सा एक पृथ्वी लो, बाकी लो, तुच्छ सा, इतना सा ऐसे राई के दाने के बराबर भी नहीं, उसमें से हमारा भारतवर्ष, इतना बड़ा भारतवर्ष, भारतवर्ष में भी एक इतने सारे स्टेट्स हैं, उसमें से एक स्टेट हो गया आसाम, नॉर्थ ईस्ट, उसमें से आसाम में हम लोग बैठे हुए हैं गुवाहाटी, और गुवाहाटी में भी इतना बड़ा गुवाहाटी है, नॉर्थ गुवाहाटी, साउथ गुवाहाटी, जो भी ईस्ट गुवाहाटी, वेस्ट गुवाहाटी, तरह तरह का गुवाहाटी, उसमें से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे गर्भवन में अकेले अकेले। हम तो सत्संग भवन में, सत्संग भवन में बैठे हैं, और सत्संग भवन में हम लोग बैठे हुए हैं और अपने प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे, जो इतना बड़ा कुछ अस्तित्व है ना, हमारा अस्तित्व है ना हमारे प्रॉब्लम का अस्तित्व है, कहीं नहीं है। सर्दी है, हम लोग बचपन में बोलते थे सर्दी, फूल फुस से उड़ जाए, वो फूल होता है नहीं, ये संसार फूल सेमर की, फूल सेमर का फूल होता है, पकड़ने जाओ उड़ जाए, सुंदर देख के लुभाए हो, बहुत सुंदर देख के उनको लुभाता है मन, चलो 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 पकड़ने जाए, हाथ लगाने जो रुई उड़ी गई, हाथ कुछ नहीं आए, कुछ भी नहीं आता हाथ में, ऐसा नहीं संसार है। ये जब तक हमारे मन में ये आएगा नहीं चीज, तब तक हम लोग समझ नहीं पाएंगे इस शरीर का दुर्लभत्व। विवेक चूड़ामणि करके बहुत भगवान भाष्यकार शंकराचार्य भगवान का एक ग्रंथ है, तो वो कहते हैं दुर्लभम त्रयमेकैक, तीन चीजें संसार में बहुत दुर्लभ है, और कैसे करते हैं, देवता अनुग्रह कारकम, देव भगवान के या देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त होता है। अच्छा क्या है वो तीन चीजें, दुर्लभ तीन चीजें, अच्छा क्या खाना पीना घर बार ये सब दुर्लभ है, पैसा जरूर दुर्लभ होगा नहीं, मनुष्यत्व, आपको मनुष्य का शरीर मिला है, ये बहुत दुर्लभ बात। अच्छा और दो क्या है, एक है मोक्षत्व, मोक्ष, मोक्ष में भूयाद की इच्छा, मेरे मन में मोक्ष के प्रति मुझे हमेशा सुख ही चाहिए, कि सब कुछ जो भी यहाँ पे टेम्पररी है यही रह जाएगा, कितना हम सुख के पीछे भागे, कितना हम पैसे के पीछे भागे, जो मेरे प्रारब्ध में वो आके रहेगा। अगर हमारे पास भगवान की भक्ति है, कृपा है, गुरु की भक्ति है, हमने ज्ञान शास्त्र की उपासना की है, हमारे पास में जो हमारे भाग्य में वो आके रहेगा, तब जाके इच्छा होती है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो परमानेंट है, टेम्पररी चीज नहीं चाहिए मुझे, छोटी छोटी चीज नहीं चाहिए मुझे, ये तो मिलके भी क्या होगा, फिर से चला जाएगा। कितने देर तक कोई चीज सुख देगी आपको, कितने देर तक हम खाना खा सकते हैं, मर्द के लोग है ही नहीं भोग के लिए, मैं आपको बता रही हूँ, अगर भोग करना है स्वर्ग जाओ, यहाँ पे हम कितना खाएंगे हम बताओ तो। अच्छा सबसे अच्छा चीज तुम लोगों को क्या लगता है बताओ, सबसे अच्छी चीज कोई खाने में, पूरी, हलवा नहीं, पीठा, हाँ चावल, हाँ चावल, चावल 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 चावल, कितना चावल खाएंगे हम एक साथ। किसी को नॉनवेज बहुत पसंद है सब कुछ, हाँ कितना वो नॉनवेज खाएगा, एक सिंह की तरह फाड़ फाड़ के तो खा नहीं सकता, कितना भरेगा पेट में। दूध सबको बहुत पसंद है, कितना दूध पिएंगे, वो जो बिल्ली है वो जिस तरह से कहते लपक लपक के पीती है वो दूध, हाँ वो जो उस तरह से पी सकते हैं क्या, वो ज्यादा एंजॉय करती है। कैसे पीती है वो, उसके सामने
लोग एक खोलेंगे। अरे वो देखो बिल्ली का खत्म हो गया, तुम्हारा भी कितना पिएंगे, कितना एंजॉय करेंगे, कितना खाएंगे, सो भी नहीं सकते, बहुत देर तक बैठते हैं, लग रहा है उठ के वहां चले बहुत देर तक चलने लगेंगे, बोले चलते चलते आप प्रवचन करेंगे, बोले नहीं आप बैठ जाओ, है ना? बहुत देर तक सोते रहेंगे, बहुत सोली से दुख रहा है, क्यों दुख रहा है? चीज का होता है, इतना ज्यादा सो लेते हैं कि सिर दुखने लगता है। देखो है ऐसे तो कितना ज्यादा चलते रहेंगे, कभी कभी लगता है मैं ये भी मूवी देख लूं, ये भी देख लूं, ये तुम लोग जब गांव में आके मोबाइल है तुम लोगों के पास, हाँ है ना? हाँ उसमें कभी कभी तुम लोगों ने वो देखा है YouTube पे एक के बाद एक वैसे बिंज वॉचिंग बोलते हैं, यहाँ जी मुझे पूरा सीरियल खत्म करना है, उसमें कितने हैं 10 एपिसोड हैं, एक के बाद एक देखना है, कितना देखोगे? हाँ कैसे कैसे करने लगा यहाँ पे भी खेल में फिर वो बंद होता है। कितना एंजॉय करो, कर नहीं सकते हो, करके दिखाओ। वो ना यहाँ पे लगा दूँ, यहाँ ये वो जो कपड़े पे यहाँ पे भी लगा नहीं हो पाएगा, फिर भी लगेगा कि सोए वो एकदम खुदा करके नहीं सोता है, तो ऐसा है कि ना कोई ऐसा प्रवचन में ऐसे सारा टैक्टिक बाहर निकल के आता है कि हम कैसे सोए अच्छे से, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा, सो रहा है। सो रहे हैं, फिर कोई से आवाज आएगी कि वैसे हाँ हरि ओम, फिर वो लोग ऐसे तरह तरह के हमारे अंदर से निकल के आते हैं, उस समय हम लोग एक्टर बन जाते हैं, एक्टर डायरेक्टर सब मूवी हमारी हीरो हीरोइन हम ही हैं उसके, नहीं होता। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि कितना हम एंजॉय करेंगे, मतलब हम ज्यादा कुछ भी नहीं एंजॉय कर सकते, ज्यादा खाने जाएंगे, एक दिन ज्यादा खा लिया, दूसरे दिन हमको उपवास रखना पड़ेगा, किसी का होता है इनकमिंग होता है, आउटगोइंग ही नहीं। किसी का गड़बड़ इनकमिंग हो गया तो आउटगोइंग नहीं सारे तरफ नहीं है, कम खा लो तो प्रॉब्लम, ज्यादा खा लो तो प्रॉब्लम। मैं ये बोल रही हूँ कि शरीर जो हमारे भोग के लिए नहीं बना है, मैं ये समझा रही हूँ, कितना भोग करेंगे इस शरीर से, नहीं कर सकते ज्यादा। अब थोड़ा सा सीरियस होके सुनो, इस शरीर में जितना पेन मिल सकता है, जितना दर्द मिल सकता है, पीड़ा मिल सकती है, वो किसी भी दूसरे शरीर से ज्यादा है। बहुत पीड़ा देता है शरीर, कभी कभी इतनी खराब मृत्यु आती है, सिलेंडर बर्स्ट हो गया, घर में 2 बच्चे ऐसे चल के मर गए, कभी कभी घर में आग लग जाती है, ना बताना नहीं चाहती यहाँ से, उनका मन इतना अच्छा है, खराब हो जाएगा, मृत्यु कितनी खराब होती है। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, कैसे दब के पूरा मरते हैं हम लोग, रोड एक्सीडेंट होता है, जब जाते हैं पूरे के पूरे, इतना भयावह ना शरीर हमको पेन दे सकता है, किसी का पैर कट गया, किसी का कुछ हो गया। तो जितना आपको आनंद नहीं देता है शरीर, उससे कई गुना ज्यादा आपको पीड़ा दे सकता है। ये व्यक्ति मुमुक्षुत्व मैं बोल रही थी ना 3 चीजों में, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व। ये मुमुक्षु जो है वो जानता रहता है कि मुझे बस
बहुत हो गया पीड़ा, मुझे नहीं चाहिए, मैं कितना एंजॉय करूं यहाँ पे, कितना सुख लूं। वो सुख तो यहाँ पे है ही नहीं, वहां दूसरे लोगों में ज्यादा सुख है, वहां पे जाओ सुख चाहिए। और तीसरा है महापुरुष संश्रय। महापुरुष के, हम किसी महापुरुष के अंदर में, हमारे गुरुदेव हैं, जो भी हैं हमारे पास, हमारे शास्त्र हैं, भगवान हैं, ये तीन चीजें बहुत दुर्लभ है इस संसार में। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। फिर से बोलो, मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। महापुरुष का आशीर्वाद, मुमुक्षु मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, और मनुष्य में शरीर जो हमको मिला है, ये तीनों चीजें इस संसार में बहुत दुर्लभ है। इसलिए भगवान को बार-बार धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु आपने कोई शरीर दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस शरीर से आप क्या कर सकते? जब भगवान ने ये बोला, फिर भगवान ने कहा इसके साथ में तुमको अपने कर्तव्य करने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेगा। थोड़ा सा 5 मिनट में से देखिए, क्योंकि आज मैंने मुझे कर्मयोग भी करना था, पर खत्म हो गया टाइम, क्या करें, इतना सारा बात करना रहता है तुम लोगों के साथ में। एक चीज है देखो, जिसको हम बोलते हैं कर्तव्य। तुम लोग मुझे बताओ, कर्तव्य और अधिकार, ये दो चीजें हैं, ये क्या होता है? कर्तव्य मतलब क्या होता है और अधिकार मतलब क्या होता है? चलो हम लोग लेते हैं, एक माँ है और उसका एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। अब माँ का कर्तव्य क्या है? माँ का कर्तव्य क्या है? बच्चे को देखना, उसको खाना खिलाना, ये नहीं खुद ही खा जाए, बनाए खुद को जो पसंद है। कभी कोई होता है घर में, मैंने पूछा एक बच्चे से कि तुम लोग घर में, मैंने जैसे भिंडी बनाई थी तो मैंने उसको दिया, अरे वाह ये तो सब्जी मैंने पहली बार मैं खा रहा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मुझे समझ में, मुझे लगा कि बाहर से दूसरे ग्रह से आ रहा है क्या, तो मैंने बोला कि ये भिंडी है। अच्छा, हमारे घर में तो कोई बनती नहीं है, तब क्यों? हमारी मम्मी को पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको जो पसंद है वो हम बनाए, वो हम खिलाए, जो अच्छी चीज है, जो शरीर के लिए अच्छा है, वो क्या है? उसका कर्तव्य है, इसका माँ का। क्या करे? तो बच्चे का पोषण करे, पालन करे, उसको खाना पीना खिलाए, उसकी तबीयत ठीक कर गड़बड़ तो फिर उसको दवाई दे, सारी चीजें उसका कर्तव्य है। और इसका जो बच्चे का जो अधिकार है वो क्या है? कि माँ से उसको प्रेम मिले, माँ से उसको पोषण मिले, माँ से उसको संरक्षण मिले, सारी चीजें माँ से मिले, तो ये उसका अधिकार है। किसका? बच्चे का। और माँ का क्या कर्तव्य है? कि बच्चे को दे, ठीक है। कर्तव्य अधिकार समझ गए? हाँ। अब अगर कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य पूरा नहीं करता है तो फिर क्या होता है? किसी का अधिकार को छीन रहा। अगर माँ उसको, बच्चे को स्कूल जाना है और जो माँ है वो टिफिन नहीं बना के दे रही है, खाना नहीं दे रही है, पढ़ी हुई ना होमवर्क करवाने में कुछ कर रहा है, कहाँ चलेगी? टी पार्टी, या फिर बाहर घूमने जा रही है, या वहाँ पे मूवी है, या फिर वहाँ पे दूसरे लोगों के साथ में कम्युनिटी में बातचीत कर रही है, या फिर बार-बार हर एक घंटे में अपना फोन निकाल के उसी में बातचीत कर रही है। उधर बच्चा बेचारा पड़ा हुआ है। जब उसने अपना कर्तव्य नहीं किया, बच्चा जो है उसके अधिकार से वंचित रह जाएगा। अब क्या होगा? धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, बच्चा जो है उसको अपनी माँ को अधिकार नहीं देगा। जब हम अपना कर्तव्य करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम लोग अपना कर्तव्य पूरा करते हैं, हम लोग को अपने आप अधिकार हमारा बढ़ता जाता है कि नहीं? जब हम लोग अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं, अपने आप हमारा अधिकार घटता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए
जहां कहीं पे भी हम लोग अपना कर्तव्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हम किसी का अधिकार छीन रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे भगवान ने कहा कर्म योग करो, अपने अपने कर्तव्य का पालन करो, कर्म करो, बिना कर्म के हम नहीं रह सकते। इसको जब हम लोग भगवान से जोड़ देंगे, उसी को हम बोलते हैं कर्म योग। किसके लिए कर रहे हैं हम? भगवान आपके लिए कर रहे हैं। हमारे अंदर में जो कर्ता है उसको हमने समर्पित कर दिया भगवान आपके चरणों में कि आपके लिए हम कर रहे हैं। Naturally, जब हम आपके लिए करेंगे तब जो प्रसाद, जब जो फल आएगा वो भी हम क्या बोलेंगे? आप ही के कारण आए। 3 चीजें मैं कर रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ? आपके लिए कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, मेरा जो कर्ता है वो बोल रहा है मैं आपके लिए कर रहा हूँ भगवान, या फिर गुरु जो भी है, या देश हो या समाज हो, किसी के लिए भी हम कर रहे हैं, किसी बड़े के लिए कर रहे हैं। जो फल आता है उसमें मेरा अधिकार कम रह जाता है क्योंकि मैंने आपकी मदद से किया। तो लोगों को पता है, कोई जो बिजनेसमैन है उन लोगों ने तिरुपति बालाजी को अपना पार्टनर बनाया हुआ है। तिरुपति बालाजी का नाम सुना है? तिरुपति जो मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर है, इन सबको पार्टनर बनाया है। तो बोले कि मेरा बिजनेस पार्टनर है कौन? तिरुपति बालाजी या फिर जगन्नाथ जी, ये सब। तो हमारे प्रॉफिट जो भी आएगा, लाभ जो भी होगा, इतना परसेंटेज मैं उनको दूंगा। ऐसे भी लोग हैं। तो क्या हुआ जब हम उनके मदद से कर रहे हैं तो फिर जो प्रॉफिट आएगा उसमें आपको भी देना पड़ेगा, जिनके मदद से किया आपको देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, जो व्यक्ति करता है बार होता है मैंने तो आपकी मदद से किया भगवान। तो फिर जो भी प्रसाद आएगा, जो भी आएगा, फल आएगा, वो भी सब आपका, मेरा कुछ नहीं है। तब क्या होता है? हम लोग प्रारंभ कर्म से फल से बच जाते हैं। हमारे जो गुरुदेव थे ना, स्वामी चिन्मयानंद जी, वो जैसे सत्संग खत्म हो गया, उनके यहाँ पे बहुत सारा चॉकलेट रखा रहता था। सब प्रणाम करने आते थे और एक चॉकलेट जो भी है सबको देते थे। सब लोग ऐसे आके सब चॉकलेट को कौन मना करेगा, सब ले लेते थे एक करके। एक दिन उन्होंने क्या किया, मिर्ची का डब्बा रखा। मिर्ची का डब्बा भर के और बुला कम इंग्लिश बोलते थे साउथ इंडियन में, और कोई आगे ही मिर्ची खाने पाएगा। पर उसमें से जो गुरु भक्त थे, उसमें से जो समर्पित थे, वो लोग दौड़ दौड़ के आगे आए और सामने ही कच 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 करके आंसू टपक रहा है, वो कच 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 करके खा। यह था प्रसाद बुद्धि। जो मिल रहा है आपसे, अगर मुझे वहां पे कटो भी कुछ मिले, मेरे हिसाब से ना मिले, मैंने जो चाहा था वो मिला, तो भी मैं आपका प्रसाद मान के मांगूंगा, उसको मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, मुझे मंजूर है जो भी मिला। क्यों? ये आपका प्रसाद है। ठीक है? तो कर्म कर्मियों के 3 सिद्धांत क्या है? मैं कर रहा हूं, मेरा समर्पित करता है, पहला समर्पित करता है। दूसरा, जिसके लिए कर रहा हूं कोई बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़ा देश हो, समाज हो, माता पिता हो, गुरु हो, शास्त्र हो, भगवान हो, बड़ा। और तीसरा क्या है? जो फल आएगा उसमें भी मेरी प्रसाद बुद्धि रहेगी। आपने दिया है इसलिए आप ही को मैं वापस कर रहा हूँ, उसमें से मेरा जो भी भोग होगा वो भी मैं प्रसाद रूप से लूंगा, मुझे ही करना। अच्छा, मेरी ये घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे रख के मैं सपोज भूल के चली गई, घड़ी है नॉर्मल घड़ी, यहाँ पे भूल के चली गई। अब तुम लोग आओगे यहाँ पे, आने के बाद में क्या घड़ी मैं पहन के देखूँ तो ऐसा होगा क्या? तो बोले नहीं, आपकी घड़ी है, इसको कर देते हैं, कल आएंगी वो दे देंगे, इसको रख दो। तो जब हम लोग किसी का कुछ देख रहे, सामान देख रहे हैं, कोई बड़े का है, किसी और का है, तो उसको रख देते हैं, आप भोग नहीं करते उसका। आप लोग कभी मेरे कमरे में आओगे, कोई अच्छा पेन दिखेगा, पेन से बोला अरे ये कितना अच्छा पेन है, आप लिखेंगे अम्मा इसे, नहीं अम्मा का पेन है, बहुत अच्छा है, आपका है, हम उसका भोग नहीं करेंगे, देखेंगे। फिर मेरे ऊपर है, मैं
अच्छा लग रहा है रख लो, तो तुम लोग प्रसाद बुद्धि से उसको रख लोगे कि अच्छा आपने दिया है, बहुत अच्छा, थैंक यू, मैं इसमें यूज करती हूँ। हम उसको प्रसाद रूप से लेते हैं। वैसे ही संसार में भी जब हम कर्म करने उतरते हैं, कर्म की गति जो है बहुत बड़ी है, विविध है, गहरी है, लंबी है, कभी खत्म नहीं होने वाली है, खत्म ही नहीं होगी। जितना हम अंदर जाएंगे उतना घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, घुसते जाएंगे, खत्म नहीं होता है, समुद्र की तरह। उसमें ये कर्मयोग हमको बचा के रखता है। कर्ता हमारा समर्पित हो गया, पहला। दूसरा क्या था? कर्ता समर्पित। दूसरा अपने से बड़ा, अपने से बहुत बड़े कोई ऑर्डर के लिए या फिर पूजा स्थान हमारा बहुत बड़ा हो जिनके लिए कर्म कर रहे हैं। तीसरा प्रसाद बुद्धि से हम फल ले रहे हैं। ये 3 बातें याद है, ठीक है? चलिए आज हम लोग यहाँ खत्म करते हैं और मैं कल इसको थोड़ा सा आगे लेंगे, भक्ति योग पे हम जाएंगे। आज हम लोग आरती